So hello everyone, hope you are doing well. My name is Aman Sharma and you are watching our web development series. तो WebD की सीरीज में HTML का जो पार्ट हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है. तो 90 to 95% हमारी जो वेबसाइट जो हम बिल्ड करेंगे वो इन्हीं HTML के बेसिक टेक्स्ट को यूज़ करके या फिर जो जो हमने चीज़ें कंसेप्ट यूज़ किया है उन्हीं कंसेप्ट को यूज़ करके बनेगी. तो आज से जो है हम अपनी CSS पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जो हमारा HTML पार्ट है, HTML पार्ट हमने ऑलमोस्ट अपना पूरा का पूरा कवर कर लिया है. HTML में हमने क्या सीखा, हम कैसे अपनी किसी भी साइट का बेसिक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं. जैसे कि ये हमारी एक नॉर्मल सी साइट है मान लो. इसमें हमने क्या बनाया था, यहाँ पे हमने एक हेडिंग दी है. मैंने यहाँ पे हेडिंग अमन नाम से मैंने एक हेडिंग दी है. ठीक है. एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा है. इसके नीचे मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा है. तो अब ये जो था नॉर्मल हमने HTML से बना दिया था. बट अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो अमन है, इस अमन का कलर अब यहाँ पे तो फिलहाल ग्रीन दिख रहा है, बट ये वहाँ पे व्हाइट होगा या फिर ब्लैक होगा. तो उसको मैं चाहता हूँ कि कलर को चेंज करके मैं रेड कर दूँ उसके कलर को. एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है, जो स्पेस इसने लिया है, यहाँ पे इतना स्पेस लिया होगा ना, तो इस स्पेस का जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं चाहता हूँ कि ग्रीन हो जाए. तो ये सारी चीज़ें किससे होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी हमारी CSS से. ये सारी चीज़ें होती हैं CSS. अब CSS होती क्या है, CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट. CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट. अब ये कास्केडिंग स्टाइल शीट होता क्या है, मीन्स कि हमारा जो CSS है वो करता क्या है. तो बेसिकली CSS जो है, तो जो CSS है वो बेसिकली हमारा जो हमने स्ट्रक्चर बनाया होता है HTML से जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसको डिज़ाइन करने का काम आता है. अब मान लो मुझे चाहिए कि मेरा H1 है, मैंने कहीं पर H1 यूज़ किया है. अब मैं चाहता हूँ इस H1 के कलर को मैं चेंज करके ग्रीन कर दूँ, या फिर मैं चाहता हूँ इस H1 के कलर को मैं चेंज करके रेड कर दूँ. तो मैं कैसे करूँगा, ये सारी चीज़ होती है हमारी CSS के थ्रू. तो हम CSS के अंदर आज हम क्या क्या देखने वाले हैं कि हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं. इसको अप्लाई करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, थ्री वेज वी हैव. तो तीनों की तीनों वेज को हम डिस्कस करेंगे. तो जो हमारे तीन तरीके हैं जिसमें कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहला तरीका जो है वो होता है हमारा इनलाइन CSS. इनलाइन CSS. द सेकेंड वन इज इंटरनल CSS and the third one is external CSS. So these are the three ways in which we can apply a CSS in HTML code. HTML कोड के अंदर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. और आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं. तो अब चलते हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन पर. तो आ चुके हैं हम अपनी VS कोड की स्क्रीन पर. एंड आई हैव मेड index.html फाइल हियर एंड आई ऑल्सो ओपन दी प्रीव्यू सेक्शन. तो जिससे कि आपको यहाँ का आउटपुट यहाँ दिखता रहेगा. तो फटाफट से अपना एक बॉयलर कोड टेम्पलेट हम जो बनाते हैं उसको फटाफट से ले आते हैं. एंड तो फटाफट से इसको एक टाइटल दे देते हैं, CSS स्टार्ट करके. एंड अब फटाफट से काम करते हैं, इसके अंदर हम एक H1 हेडिंग देके इसमें लिख देते हैं अमन शर्मा. ओके. तो अब मैं चाहता हूँ कि इस अमन शर्मा का कलर जो है वो रेड हो जाए. तो मैं इसके लिए मैं CSS अप्लाई करूँगा. अब यहाँ पे मैं जो CSS अप्लाई कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले इनलाइन CSS आपको बता रहा हूँ. इनलाइन CSS हम कैसे यूज़ करते हैं. तो H1 के अंदर मैंने स्टाइल लिखा. तो जब भी हम CSS यूज़ करते हैं तो हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं. स्टाइल टैग के अंदर ही हम अपनी CSS यूज़ करते हैं. अब स्टाइल के अंदर मैं चाहता हूँ इसका कलर जो हो जाए, इसका जो है कलर, मैंने बोला था कि इसका कलर कर दो रेड. जैसे ही रेड करा और मैंने इसको सेव करा, तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो हो गया वो रेड हो गया. अब अगर मैं यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखते हैं आप, यहाँ पे जाके ना कलर को चेंज भी कर सकते हैं. इसमें यहाँ पे गया एंड मैंने चाहा कि मैं इसके कलर को, इसमें पे मैंने होवर किया तो मुझे दिखा कि ये सारा कलर, तो मैं जाके इस कलर को चेंज कर सकता हूँ. कलर ऐसे किया एंड ये हो गया ऐसे. इसको रिफ्रेश करूँगा, इसका कलर हो जाएगा ब्लू. तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इनलाइन CSS यूज़ करी है. तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने
यहाँ पे यहाँ पे मैंने इनलाइन सीएसएस का यूज़ किया है। ओके, यहाँ पे मैंने इनलाइन सीएसएस लाइन तो हमने कर लिया है। अब हम करते हैं अपने इंटरनल की बात, इंटरनल सीएसएस की बात। तो इंटरनल सीएसएस, तो इंटरनल सीएसएस में क्या है, इंटरनल सीएसएस इज सिंपली हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। तो जो भी हमारी सीएसएस होती है वो स्टाइल टैग के अंदर हमारी सारी यूज़ होती है। तो जैसे कि इसको कमेंट आउट कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने बोला स्टाइल टैग, स्टाइल लिखा। उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक टैग मैंने एस टू लिखा, और एस टू को मैंने करली ब्रेसेस दे दिया, और इसके अंदर मैं अपनी कोडिंग करूँगा जो मैं एस टू को करना है। मैंने एस टू को कलर दे दिया, मैंने उसको कलर दे दिया वॉलेटाइल, एंड इसको सेव कर दिया। अब मैंने एस टू बना देता हूँ, यहाँ पे एक एस टू लिख देता हूँ। यहाँ मैंने एक एस टू लिखा, उसके अंदर मैंने दिया हे हाउ आर यू। ठीक है, अब मैंने इसको सेव किया, एंड जैसे मैंने इसको यहाँ पर रन करा, तो आप देख सकते हैं कि हे हाउ आर यू, एंड इसका कलर हो गया वॉयलेट। मैंने क्या किया, इनलाइन सीएसएस में सिंपली हम क्या करते हैं, स्टाइल टैग यूज़ करते हैं। स्टाइल टैग के अंदर जिस टैग को हमें यूज़ करना है, यानी मैंने एस टू को सीएसएस देनी थी, एस टू को स्टाइल करना था, तो मैंने एस टू लिखा, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसकी प्रॉपर्टी लिख दी। तो ये होता है हमारा सेकंड मेथड, जिसको हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस। हाँ, अब हमारे पास एक थर्ड मेथड भी होता है जिसको नाम होता है एक्सटर्नल सीएसएस। तो वो कैसे होती है, सिंपली यहाँ पे लिंक लिखते हैं हम, लिंक, एंड हम क्या करते हैं, एक दूसरी फाइल बनाते हैं। अब मैंने मान लेते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस उसका नाम लिख दिया, एंड ये फाइल मेरी अभी बनी हुई नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जैसी प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है क्लिक करने के लिए। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, तो अगर ये फाइल बनी है तो ठीक, नहीं बनी है तो ये कहेगा कि क्रिएट कर लो इस फाइल को, तो मैं कहूँगा क्रिएट फाइल। यहाँ पे आपकी एक क्रिएट फाइल, मतलब आपकी जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी अब ये जैसे आप कंट्रोल करके जैसे अब यहाँ पे सीधी खुल गई है। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हमारी इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। दिस इज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल सीएसएस। अब एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर मतलब, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने आपको एस टू टैग करके दिखाया था। अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं एस थ्री लिखूँ, एंड एस थ्री के अंदर मैंने लिख दिया, मैं चाहता हूँ कि एस थ्री का बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए एक्वा। ठीक है, इसको सेव किया, एंड सिंपली हम क्या करेंगे, हमने इसको सेव कर लिया है। अब हम जाएंगे इंडेक्स टू एचटीएमएल के अंदर, यहाँ पे हम एक एच थ्री बना देंगे, जिसका कि नाम हो जाएगा चल बे निकल। ठीक है, इसको सेव करेंगे, एंड अब यहाँ पे अपना आउटपुट जैसे रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे, तो दिख रहा है कि चल बे निकल लिखा था, और उसका बैकग्राउंड कलर जो है हमने कर दिया है। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा, हमने इनलाइन सीएसएस सीखी, हमने इंटरनल सीएसएस सीखी, और हमने एक्सटर्नल सीएसएस सीखी। अब वैसे ही अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मैंने एस थ्री गिवन था, एस थ्री को मैंने क्या दिया, हमने कलर दे दिया। जैसे कि यहाँ पे इसका एस थ्री का कलर क्या है, ब्लैक है ना। एस थ्री का मैं चाहता हूँ कि कलर हो जाए वाइट। इसको सेव किया, एंड इसको रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो हो गया वो हो जाएगा वाइट। अब वैसे ही मैं चाहता हूँ हम कहीं पे भी कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अब मैंने एस टू में वॉयलेट कर दिया था, अब मैं साथ ही साथ चाहता हूँ कि एस टू का जो है वो बैकग्राउंड कलर भी हो जाए, बैकग्राउंड कलर जो है वो एस टू का हो जाए, इसको कर देते हैं कुछ अच्छा कलर रेट के नीचे से, हाँ इसको कर देते हैं हम ये वाले कलर का। इसको रिफ्रेश किया, जैसे ही हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो दिख जाए आपको ये कलर कर दिया हमने। अब मैं चाहता हूँ कि जो अमन शर्मा लिखा है, मस्त सा अमन शर्मा लिखा है, इसको भी मैं कुछ करूँ। एक सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसका हम एच वन, सॉरी वो हमने कहा यूज़ किया था एच वन, हाँ उसमें हमने इनलाइन सी एस लगाई थी। तो मैं चाहता हूँ कि इनलाइन सी एस एस के बाद हम ऐसे कर सकते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रेस किया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बैकग्राउंड कलर, इसके साथ साथ मैं एक और यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड कलर, मैंने इसको दे दिया, मैंने इसको बैकग्राउंड दे दिया एक और। इसको सेव किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो अब दिख जाएगा आपको उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। मैंने क्या करा, एक साथ दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगा, दो प्रॉपर्टीज एक साथ यूज करी थी। उसी तरह मैंने क्या करा कि नीचे भी यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज एक साथ यूज कर दी। अब वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे जाके स्टाइल के अंदर जाके, यहाँ पे एस टू का था, एक और चीज हो सकती है, मैं स्टार लगा के बैकग्राउंड कलर दे सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर में दे सकता हूँ एक्वेरियम। सेव करा इसको एक बार, और यहाँ रिफ्रेश करा,
तो पूरी बॉडी में चेंज हो गया। स्टार लगा के कोई भी काम होता है तो मतलब पूरी बॉडी, स्टार मीन्स कि पूरी बॉडी में जितना भी चीज़ होगी। मैंने स्टार लगा के दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका स्टार लगा के मैं इसका, सॉरी, स्टार लगा के मैं इसको कर दूँ। यहाँ पे जाके हम इसको कलर कैसे भी चेंज करते हैं जो हमें चाहिए। तो मैंने इसका कलर थोड़ा चेंज किया है, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो देखो आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको थोड़ा इधर आके दिखा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं अभी इस CSS के पहले लेक्चर में। हम लोग इस वेब डेवलपमेंट की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको नए नए कंसेप्ट सीखने को मिले, नई नई चीज़ें सीखने को मिली है। तो हम इसमें बहुत से प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाले हैं। और तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। उसका आंसर मैं आपको वहीं पर कर दूंगा। एंड till then, keep learning, keep shining. So thank you so much guys for watching this video.